एक संत वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से आगे चला जा रहा था कि इस संत ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। संत कुछ खाना चाहते थे लेकिन संत के पास पैसे नहीं थे। लेकिन नेक दिल हलवाई ने एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दिया। और साधु मस्ती में बारिश के पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा था। एक बार इस मस्त संत ने बारिश के पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और एक जोरदार थप्पड़ संत के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा संत थप्पड़ के ताप न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ नीचे जा पड़ा। युवक ने जब संत को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े संत ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़। यह कहता हुआ फिर एक बार वो अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा मस्ती में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया और अपने घर के सामने रुक गए। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी और अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए उसके पति की ओर लपके। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ लोगों ने दूर से आते संत बाबा को देखा तो आपस में कानाफुसली होने लगी कि निश्चित रूप से इस संत बाबा ने थप्पड़ खाकर श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर प्राण निकलना अचंभे की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात सुनकर संत को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल थप्पड़ के कारण एक युवा को श्राप दे बैठे। संत कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब संत ने कहा कि आप में से कोई इस पूरी घटना का गवाह मौजूद है? तभी एक युवक आगे बढ़कर बोला कि हाँ मैं हूं। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था उसने युवा के कपड़े को दागी किया था? युवा बोला कि नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। संत ने आगे पूछा कि फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा कि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर संत बोले कि भगवान की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे, और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम रीता है, मैं भोपाल से हूँ। बहुत देर से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर करो, मैं आज करूँगी कल करूँगी करके टाइम निकल रहा था। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ 2023 सितंबर 5 को जुड़ी थी। तब से अब तक मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं। हर तरह से बहुत
ज़्यादा गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है और हर चीज़ सिखाई है। धैर्य रखना, सोच समझ के बोलना, कम बोलना और भी बहुत सारी चीज़ें। और मैं बहुत देर से गुरुजी से अरदास लगा रही थी अपने परिवार के लिए, और वो मेरी अरदास बहुत टाइम के बाद अब जाके थोड़ी पटरी पर आई है, शुरुआत हुई है उसकी। तो उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना, आपने मेरी ये अरदास सुनी और मुझे मेरे परिवार को मौका दिया आगे बढ़ने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बहुत बार तितली रूप में भी बहुत दर्शन दिए हैं। रोटी में तो मेरे ऑलमोस्ट एवरी डे ओम बनता है, हर एक रोटी में बहुत गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ इस आशीर्वाद का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और बस इतना ही अभी, बाद में मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अभी जो भी मेरा सत्संग शेयर करेंगे मैं उनका भी बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, और गुरुजी ने भी ब्लेस करें और सारी संगत जी को भी ब्लेस करें। यदि कोई कहने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें संगत जी, आप भी। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो शायद खुद ही बंद हो गई। जय गुरु जी के हुक्म से आप सबके पास गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच रही हैं। शुक्राना सत्संग पहुंच रहे हैं। संगत जी, सत्संग को आप पूरा सुने और बने रहें अंत तक। अंत तक देखिए, आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। अब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आप इस सत्संग पर आए हैं, रुके हैं और अपना कीमती वक्त यहाँ पर आप सत्संग सुन के ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी गुरु जी को प्रणाम कर लीजिए। गुरु जी करेंगे कल्याण। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। गुरु जी ने भेजे हैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे सत्संग, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स। आपके कष्ट कटेंगे सत्संग सुनने से। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। गुरु जी का सत्संग सुनने मात्र से ही कष्ट कट जाते हैं संगत जी। काफ़ी बड़े बड़े संकट टलते हैं और गुरु जी करते हैं कल्याण। और सत्संग सुनिएगा संगत जी। एक सत्संग मैं ले रही हूँ, रिटर्न में है ये। और संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, शुक्राना कीजिएगा गुरु जी का। बिना शुक्राना किए मत जाइएगा संगत जी, बहुत ज़रूरी है शुक्राना करना, तो शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। और आप मंत्र जप भी लिख सकते हैं और अपनी अरदास जो आप गुरु जी के चरणों में रखना चाहें आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। गुरु जी सत्संग शेयर करने वाले का और सुनने वाले का खूब खूब कल्याण करें, ऐसे मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु जी महाराज, पूरी संगत परिवार का, पूरे संगत परिवार के जितनी भी फैमिली हैं सब सदस्यों का आप खूब खूब ख्याल रखें, खूब खूब कल्याण करें। तो संगत जी, रिटर्न का सत्संग है ये। ओम जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 15 अगस्त 2024 से जुड़ी हूँ। मैं बीमार हुई थी, मेरे पेट में दर्द हुआ था। डॉक्टर ने पेट में हर्निया बताई थी। मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी एक गुरुजी हैं, उनसे मैंने कहा
कि गुरुजी को ठीक रखना। फिर उस उसके फ़ोन पर मैसेज आया कि तेरी मम्मी का कष्ट काट दिया है। फिर संगत जी उसके बाद मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया। शुक्राना गुरुजी। अभी के लिए इतना ही। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं ये सत्संग हिमाचल से लिख रही हूँ। संगत जी मुझे सत्संग लिखना या बोलना नहीं आता, मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो ये हिमाचल से एक गुरु जी की प्यारी बेटी ने सत्संग भेजा था और अब ये एक सत्संग और है रिटर्न में। गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहिब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहिब। गुरु जी सिर्फ आपकी एक झलक मेरे लिए जैसे पूरे दिन भर की मेहनत के तनख्वाह हो जैसे। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी महाराज आज मंडे के दिन मैं गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ। मैं सत्संग करते हुए काफ़ी भावुक हो गई। मैंने जब आंखें खोली तो देखा कि गुरु जी के दोनों आंखों के पलक झपक रही थी। यह देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। मैं गुरु जी को देखकर और ज़्यादा भावुक हो गई। फिर मैंने कहा गुरु जी शुक्राना। गुरु जी हाथ पकड़ने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अपने पास रखने का शुक्राना, अपने पास बिठाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। आपके रहमो कर्मों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। यह दूसरा सत्संग है। हम 5 दिसंबर ज्वालामुखी टेम्पल के दर्शन करने गए। वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर था। वहाँ भीड़ भी थी। माँ के दर्शन हुए। फिर हमने पंडित जी से अरदास भी करवाई। हम ज्वाला माता जी के चरणों में बैठे हुए थे तो एक बिल्ली हमें नजर आई। वह गणेश जी के चरणों में झुक कर बैठी थी। तो हमने कहा गुरु जी शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हम बाहर आ गए। गुरु जी की कृपा से 3 कंजक हमारे पास आई। वह कहने लगी हमें भूख लगी है, हमें खाना खिलाओ। मैंने उससे पैसे दिए तो वह कहने लगे कि हम यहीं सामने के चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ही खाना खाना है। तो इतने ही देर में एक और कंजक भी आ गई। वो कहने लगी हमें कॉम्बो थाली दिला दो, हम चारों मिलकर खा लेंगी। वह अंदर जाकर बैठ गई। मैंने मालिक को पैसे दिए और कहा जो यह कहते हैं वो खिला दो। यह गुरु जी की कृपा से सौभाग्य मिला कंजकों को खिलाने का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब मैं और आगे गई तो मुझे एक बाजुर्ग औरत मिली। वह कहने लगी मुझे आटा लेके दो। मैं वापस उसको आटा दिलाने के लिए गई। वह कहते हुए मुझे 2 किलो आटा नहीं 5 किलो आटा लेके दो। फिर मैंने उसे लेके दे दिया। यह मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी महाराज जी ने मुझसे यह काम भी करवा दिया। तो मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ करना, क्षमा करना गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी संगत जी आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक सत्संग ही है ये भी छोटा सा। मैं अभी ऊपर सत्संग शेयर करने के लिए धूप में बैठी हुई थी और सत्संग शेयर करने की मैं ऑडियो जितने भी थे सब सुन रही थी। तो वहाँ पे मैं अपने ध्यान में बैठी हुई थी और यहाँ से मैं नीचे से ऊपर छत पे जाने के लिए मटर भी लेके गई थी कि दिन में मुझे लंच की तैयारी भी करनी है मटर छीलने के लिए। अभी मैंने आधे मटर भी नहीं छीले थे कि इतने में वहाँ पे 2 बंदर आ गए और बंदरों को देख के मैं तो अंदर आ गई कमरे में से और फिर मैं जाली में से देखती रही। मेरी जितनी भी मटर थी वो दोनों बंदरों ने मिलकर खूब खा ली। फिर मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी आज तो ट्यूसडे है। तो मुझे ध्यान आया कि हाँ रियली आज तो ट्यूसडे है। जय गुरु जी। अब मालूम नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। तो ये भी एक बहुत प्यारा सा सत्संग है। शुक्राना है गुरु जी का। जय गुरु जी। तो संगत जी अभी हम सुनते हैं ऑडियो में जो आज गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग्स भेजी हैं और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। परम पिता परमात्मा गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने हमें अपने चरणों से 2022 में जोड़ लिया था। उस टाइम पे हमारी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत हालात ख़राब थे।
10-15 सालों तक लगातार इतनी परेशानियाँ, इतनी बीमारी थी, बहुत ज़्यादा कि सर्वाइकल, डिप्रेशन, डिस्क और घुटनों का, बैठ भी स हमेशा चक्कर आते थे और ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी और हर पल हमेशा रोती रहती थी मैं अकेली बैठी-बैठी। ये पिछले द 10-15 सालों से ऐसे ही हो रहा था। जब गुरुजी के चरणों से जुड़े उससे पहले ऐसे ही हालात थे। तो रात को भी अचानक पूरी रात नींद नहीं आती थी और कभी भी अचानक से ऐसा महसूस होता था जैसे बेल बजी, कोई आवाज़ मार रहा है नीचे से, कोई दरवाज़ा खटखड़ा रहा है, कोई सीढ़ियों से खड़ा होके किसी का सर दिखाई देता था या फिर ऐसा लगता था जैसे कितनी बार ऐसा महसूस होता था, ऐसा एहसास होता था जैसे ना कोई अभी इस कमरे से उस कमरे में निकल के गया। मेरे को कितनी बार ऐसा महसूस होता कि जैसे पता नहीं, ये सोचती शायद कोई बच्चा होगा, कोई सा 2 बेटे हैं, छोटे वाला, बड़े वाला कोई सा भी होगा। 2022 की बातें हैं संगत जी। तो उस टाइम पे ऐसा महसूस होया करता, लेकिन फिर बाहर निकल के देखती, फिर दिमाग से हटा देती इन सब बातों को कि कोई बात नहीं, छोड़ो, दिमाग से निकाल देती मैं फिर उन्हीं बातों को। और रात को नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। इतनी घबराहट होती थी, गर्मियों में तो गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हों, सब सोते रहते थे। मैं उठ के बाहर आके सीढ़ियों में 2-2 3-3 बजे तक बैठी रहती थी, वहीं पे सीढ़ियों पे ही। और मुझे अपने आप ही दिमाग से ऐसे ख़्याल आते, जैसे मेरे पीछे से कोई आ जाएगा, मुझे मार देगा, मेरी गर्दन पकड़ लेगा या साँप आ जाएँगे, मतलब उल्टे-सीधे ये विचार आते रहते। फिर 2 ढाई बजे के बाद जाके मुझे नींद आती है, वो भी मैं सीधी तो लेट ही नहीं सकती थी बिल्कुल भी, हमेशा करवट लेके लेटना पड़ता था। सीधी लेटती, अगर 5 मिनट भी सीधी लेटूँगी, तो मुझे ऐसा महसूस होया करता है जैसे ना कोई अंदर से पकड़ कर मेरे कलेजे की मांस को ऊपर खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। मुझे बहुत डर लगा करता, सीधा लेटने, सीधा सोने में। तो फिर मैं करवट लेके सोती हमेशा। इस तरह गुरुजी से 2022 में मई में गुरुजी के साथ जुड़े, माता के स्वरूप गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने जोड़ा अपने चरणों से। उस टाइम कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी पता नहीं था। उससे पहले मैं अपने सिस्टर के साथ गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर। वो 1-2 बार ही गई थी उनके साथ। फिर उसके बाद नहीं जाना, क्योंकि घर के हालात ऐसे ही थे। हमारे घर का माहौल ऐसा था, हस्बैंड ज़्यादा ड्रिंक किया करते, बहुत ज़्यादा, तो जाने नहीं देते थे वो। मतलब वैसे तो शाम के समय 5-6 बजे तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी, कलेश होया करता। तो इस तरह ही फिर 2-4 5-7 बारी गई, फिर मैंने जाना बंद कर दिया था रोज़-रोज़ के कलेश से तंग आके। और मन भी कुछ मेरा हट गया था अचानक से। और फिर मैंने घर पे ही रहना शुरू करा। उसके बाद यूट्यूब पे वो टीवी में गुरुजी के सारा दिन, मैं तबीयत तो ख़राब थी, काम करके और अकेली रहती थी घर में। बच्चे उस टाइम पे बच्चे बाहर थे, वो आप अपनी गृहस्थी में मस्त थे बच्चे, और बाहर ही जॉब किया करते, दूर वहीं पे रहते थे। तो फिर उसके बाद मैं सारा दिन यूट्यूब पे सत्संग देखती और सत्संग देख-देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा करता और मुझे सुकून सा मिला करता अपने दिल में बहुत। तो उस टाइम पे फिर सारा दिन देखती रहती, ऐसे देखते-देखते मुझे 10-15 दिन, 2 हफ्ते हो गए लगातार देखते-देखते। शाम के 7 बज जाते, दिन छिप जाता, मुझे ये होश नहीं रहा करता कि मैं उठ के चलूँ या उस टाइम पे माता की पूजा किया करती, माँ शेरावाली की। तो ये नहीं रहा करता कि मैं उठ के चलूँ और जाके जोत बत्ती कुछ आरती वगैरह कुछ करूँ। लेकिन जब भारी हो जाता, बिल्कुल अंधेरा हो गया, तब ऊपर से मैं नीचे आती। 2 फ्लोर है हमारे पास। तो ऊपर से फिर नीचे आती, नीचे आके फिर पूजा वगैरह, पाठ वगैरह जो भी करना होता, उस टाइम पे फिर वो करती उसके बाद। फिर ऐसे ही एक दिन मैं अपनी सिस्टर के घर गई, वहाँ से मैं गुरुजी का छोटा-सा उनके वहाँ पॉकेट स्वरूप ले आई। गई थी तो डिस्क के लिए मैं डिस्क से बहुत परेशान थी, क्योंकि बैठ ही नहीं सकती थी। पिछले कई सालों से ना कुर्सी पे बैठ के पूजा किया करती, कुर्सी पे बैठ के पाठ किया करती और कुर्सी पे बैठ के सब कुछ किया करती। लेकिन वहाँ से फिर वो गुड़गाँव रहते थे। गुड़गाँव में कोई फौज से रिटायर डॉक्टर था जो कि नसों की पट्टी किया करता।
तो उनके घर से वहाँ पे पास में पड़ता था, यहाँ से बहुत दूर हमारे यहाँ दिल्ली से बहुत दूर पड़ता था, लेकिन गुड़गांव से वो जगह पास थी और उनको ही पता था कौन है कहाँ पे है। फिर मैं उनके साथ दूसरे पहले दिन गई, उनके घर रुकी, दूसरे दिन वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप था। गुरु जी के स्वरूप से एकदम जैसे नज़रें मिले, इतनी एकदम अट्रैक्ट हुई और मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ कह रहे हैं। दूसरे दिन रुकी वहीं पे, फिर मैं जो पाठ करने की मेरी जो सुबह पूजा की आदत थी, वो वहाँ पे मैंने माता का पाठ किया और सप्तशती की वो बुक मैं लेके गई थी और गुरु जी की भी जोत जलाई, वहाँ पे बैठ गई गुरु जी के चरणों में फिर। और मंत्र जाप वगैरह का तो ये पता ही था कि यूट्यूब पे देखती थी और बताते थे सत्संग में जो भी, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत देर के लिए मंत्र जाप किया, फिर डॉक्टर के पास चली गई मैं। तो उधर से आते समय फिर मैं वो गुरु जी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप ले आई। वो स्वरूप ले आके मैंने मंदिर में रख दिया माता वगैरह के स्वरूप के साथ ही। फिर दूसरे दिन उस गुरु जी के स्वरूप से बहुत तेज की ब्लेसिंग आती थी। इस तरह मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैंने प्रिंट आउट निकलवा के अपने फ़ोन से एक 12 बाई 12 का एक वो 10-12 का एक स्वरूप बनवा लिया मैंने। गुरु जी के लाल ब्लैक चोले वाला है जो महाराजा वाला स्वरूप, वो बनवा लिया था। तो उससे फिर मैं मंत्र जाप करने लगी बैठ के। तो ये 2-3-4 दिन तो मैंने कुर्सी पे बैठ के किया। तो उस टाइम पे बहुत हील करते थे गुरुजी मंत्र जाप। एक जब मैं शुरू में तो 1 हफ्ते के लिए बैठी और बैठ के मंत्र जाप करती उन सबके सामने बैठ के, बहुत अच्छा लगता था। कुर्सी पे तो चाहे मैं 1 घंटे तक बैठी रहती थी, आधा घंटा, पर पैर लटकाने में बहुत दर्द होया करती क्योंकि डिस्क प्रॉब्लम थी। तो फिर उस टाइम पे गुरुजी ने शुरू में ही 10-15 दिन तक 2 हफ्ते तक लगातार बहुत हील किया, बहुत 1-1 2-2 घंटा लगातार। फिर मुझे लेकिन समझ उस टाइम पे कुछ थी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा करता, मैं भी मंत्र जाप करती रहती, हीलिंग होती रहती थी। और उससे ना फिर मेरे दर्द सारे कम होने लगे। 2 हफ्ते बाद फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था इस पे कुर्सी पे ही बैठे रहना। अपने आप में ही पता नहीं क्या मैं नीचे आसन बिछा के नीचे बैठने लगी और बैठती शुरू में जिस तरह आधा घंटा बैठी, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर आधा घंटा। तो शाम तक मैं इस तरह 10-10, 15-15 मिनट बैठ के शाम तक ना, उसी दिन शाम तक मैं फिर आधा घंटा बैठी। दूसरे दिन थोड़ा-सा फालतू बैठी, फिर तीसरे दिन 1 घंटे तक बैठी चौकड़ी मार के और पद्मासन में एकदम स्पाइन सीधी। हाँ, उस टाइम पे मुझे अपनी स्पाइन भी टेढ़ी लगती थी। मैं सोचती थी कि मुझे ही टेढ़ी लग रही है, डॉक्टर से जाके मैं एक्स-रे वगैरह कराऊँ। लेकिन वाक़ई में टेढ़ी थी, सारी प्रॉब्लम थी और उसकी कैल्शियम भी बिल्कुल ज़ीरो था और डॉक्टर ने बोल रखा था कहीं ऑटो में मत जाना, अगर ऑटो में चले गए तो झटका लग गया तो हड्डियाँ भी टूट सकती हैं। तो इस तरह डरा रखा था, लेकिन था ही नहीं उस टाइम पे, रिपोर्टों में भी आया हुआ था कैल्शियम, आपका कैल्शियम तो बिल्कुल एकदम 80-90 साल के बुजुर्ग के जैसा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। फिर वो इंजेक्शन लगा के कैल्शियम की पूर्ति हुई 3 महीने में। फिर उसके बाद गुरुजी ने गुरुजी से हीलिंग लेनी शुरू हुई, हील करना। इतना किया, फिर तो मैं 1-1 घंटा लगातार और मुझे अंदर से ही ऐसे महसूस होता कि गुरुजी बुला रहे, अंदर से होता है कि गुरुजी बुला रहे हैं और मैं आके बैठ जाती फिर वो आसन में अपना बैठ जाती चौकड़ी मार के। फिर तो मैं 2-2 घंटे तक बैठती लगातार और 1 महीने में ऐसा हो गया था मैं 2 घंटे तक लगातार बैठती, फिर 3 घंटे भी बैठ जाती थी। सुबह के टाइम पे फिर बोले कि अमृत वेला, उस टाइम पे अमृत वेला गुरुजी सब कुछ बताते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं थी कुछ भी, ना कोई समझ आती थी ना कुछ थी। लेकिन हाँ, जो मैसेज पढ़ती थी, फिर 1 साल तक ही इस तरह उस पे मेरे उस पे व्हाट्सएप पे ना अमृत वेला ग्रुप का ना वो आ जाता, वीडियो आ जाया करता, प्ले करके और बैठ जाती। तो फिर तो उसके बाद तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे ऐसे बैठने लगी इस तरह सवेरे। तो 1 साल तक वो किया, 6 महीने लगातार किया था। फिर बीच में कभी-कभी, कभी-कभार मिस भी हो जाता था।
तो उससे इतना हुआ कि मेरे शरीर की सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें 1 महीने, 2 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो गया था, सब कुछ। मतलब मुझे भूख भी लगने लगी थी, प्यास भी, और जो हमेशा चक्कर आते थे, दिमाग में ऐसा रहता था जैसे मेरे दिमाग की नसें उलझी हुई हैं। हमेशा ऐसे रहता है जैसे दिमाग में ना सब कुछ उलट-पुलट उलझा हुआ है। पेट में भी आंतें जैसे एक-दूसरे के साथ फँसी हुई हैं, आंतें उलझ रही हैं। बेचैनी सी रहती थी हमेशा हर पल, और मेरी नाक ना हमेशा ऊपर रहती थी, कभी राइट साइड में, कभी लेफ्ट में। और कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाया, यही यही वहम रहा करता कि कभी कुछ, कभी अल्सर बोलते थे डॉक्टर, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो फिर उसके बाद लेकिन सारी समस्याएँ ठीक हो गई। बस एक ये इसकी पेट की और घुटने की, वो थोड़ी-थोड़ी रह गई थी, कुछ परसेंट के लिए रह गई थी वो। नहीं तो सारा सब कुछ, मेरी डिस्क प्रॉब्लम, जैसे नसों में दर्द होता था, चक्कर आते थे, मेरा दिमाग उलझा हुआ था, पेट की आंतें इस तरह होती थी जैसे उलझी हुई हैं, और मुझे वो सब बंद हो गया था कि जो दिखाई देना भी, और वो आवाज़ें आती थी। तो फिर एक दिन मैंने उस टाइम पे शुरू-शुरू में पहला गुरुजी के साथ कैसे जुड़े हूँ, शुक्राना सत्संग किया था, वो शुरू से ही किया था बिल्कुल। कि उम, जो अपनी जर्नी बताई जाती है वो तो गुरुजी जानते हैं। बोलते हैं कि गुरुजी महाराज कि मैंने तो तुम्हारा हाथ हज़ारों साल से पकड़ा है, वो सच है। पर हाँ, जब गुरुजी के साथ जुड़े, वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। सारा सब कुछ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी सारा सब कुछ ठीक हो गया, मुझे भूख भी लगने लगी, प्यास भी लगने लगी, फिर नींद भी आने लगी, और मैं स्पाइन भी एकदम बैठ के सीधी मंत्र जाप करती, और 1-1 2-2 घंटे के लिए। फिर वो स्पाइन भी एकदम, जो मुझे ये होती थी कि मेरी स्पाइन टेढ़ी है, मुझे ही खुद लगता था, महसूस होता था, वो भी ठीक हो गई। और जो मुझे महसूस होता था कि हाँ, मेरी नाप नाप की जगह, वो नाप ने अपनी जगह छोड़ के, और एक बॉल की तरह हो गई थी, मुझे बिल्कुल महसूस होती थी। जैसे बॉल कभी राइट जाती, कभी लेफ्ट जाती, और कभी पसली में दर्द राइट में होता और कभी लेफ्ट में होता। तो राइट में होता तो पहले मेरे ये शक वहम था कि मैंने ना वो लेप्रोस्कोपी से गुर्दे की पत्थरी थी, 1999 में, 99 में, और वो लाजपत नगर आरजी स्टोन में, और डॉक्टरों ने क्या किया, कहने लगे गुर्दे की नुकीली पत्थरी है, ऑपरेशन करके हम निकाल नहीं सकते। उस टाइम पे फिर और इतनी समस्याएँ थी, उनके साथ ही पथरी की प्रॉब्लम भी थी। तो मेरे हस्बैंड को हर बात में इतनी जल्दबाज़ी रहती है एकदम, कि जो भी कुछ करवाना फटाफट करवाओ कि बीमारियों से पीछा छूटे। तो उन्होंने जाके वहाँ पे, फिर मैं वहीं पे एडमिट हो गई आरजी स्टोन में, लाजपत नगर। उन्होंने भी वहाँ पे वो बेल्ट से तोड़ते हैं, उससे उस टाइम पे ना मुझे बेहोश किया, ना और कुछ किया। ऐसे ही राइट साइड में एक बेल्ट लगती है बहुत तेज़ की, उससे तोड़ दिया था सारे शरीर में, मतलब पतरी-पतरी के टुकड़े हो गए थे। फिर घर पे आ गई उस टाइम पे तो आज से वो 25 साल पहले की बात है। उस टाइम पे तो महसूस हुआ नहीं कुछ भी, और मैं फटाफट आके सीढ़ियाँ चढ़ गई, सारा सब कुछ हुआ। 40 साल की एज थी जब, तो 40 कहाँ, 37-38 की थी। उस टाइम पे तो सब कहने लगे तू तो ऑपरेशन करवा के आई हो। मैंने कहा मुझे तो इतना वीकनेस महसूस हो रही है और कुछ नहीं। हाँ, उससे पहले बताती हूँ संगत जी, और उससे पहले जैसे मैं सुबह से खाली पेट गई हुई थी और शाम हो गई थी। तो जैसे ही वहाँ से निकली, मैंने डॉक्टर से पूछा खाने-पीने के लिए क्या खाना-पीना है? कहने लगे कुछ भी खा लेना जो आपका दिल करे, जो मर्ज़ी, कोई परहेज वगैरह नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ पता ही नहीं था कि भई जैसे पेट में इतनी बिजली की बेल्टों से इतनी बहुत दर्द, बिल्कुल आज तक याद है। बेड से इतना सारी नसें, पेट एकदम नीला हो रहा था, और इस तरह सब ऊपर से छिला हुआ था जैसे रगड़ लग-लग के छिल रहा है। फिर मैंने जो-जो भी मुझे पता, जो-जो मुझसे बात करता पता चलता, मैं सबको ये बोला करती, कभी भी ये वाला ऑपरेशन कभी भूल के भी मत करवा लेना गलती से भी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, और ये गलती से हो गया, आकि ऐसे ही करेंगे, और उन्होंने बोला कि हाँ, कट के नहीं हो सकता, निकाल नहीं सकते। फिर उसके बाद बाहर निकलते मुझे बहुत तेज़ की प्यास लगी हुई थी, और मैंने वहीं पे मौसम्मी का जूस पी लिया। बस उसी टाइम पे फ़ौरन मेरा पेट फूल गया एकदम,
और इतनी एकदम इतना भारी हो गया। घर पे आई 1 हफ्ते बाद फिर जाना था। फिर जाके मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा, "डॉक्टर साहब, आपने बोला था जो कुछ मर्ज़ी खा पी लेना, और मैंने तो मौसम्मी का जूस पी लिया था। आपको बताना चाहिए था, मुझे तो कुछ पता नहीं था। अब मेरा पेट फूलने लगा और मुझे भूख भी नहीं लगती।" फिर बोला, हम क्या करें इसमें? हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपका ना कुदरती तौर पे ही ऐसा है।" फिर वहाँ क्या बोलना था डॉक्टर को, कुछ नहीं बोला, आ गई घर। लेकिन ये तो पहले की बातें हैं ये सब। उसके बाद की ये सारी बीमारियाँ जो मैंने बताई हैं, इसमें जो मैंने बताई हैं सत्संग में, वो सब बीमारियाँ तो बाद की थी। फिर गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका हील किया, इतना बहुत हील किया। फिर घर में एकदम सुख शांति हो गई। मेरी भी सारी परेशानियाँ, बीमारी उस टाइम पे ठीक हो गई। उस टाइम पे जो ब्लैक मैजिक था वो भी सब खत्म हो गया, सारा ठीक हो गया। क्योंकि मैं मंत्र जाप बहुत लगातार के अमृत वेला किया करती, और 1-1 घंटे तक गुरुजी के सामने बैठ, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के, उस टाइम पे कुछ ये तो पता था नहीं किसी चीज़ के बारे में कुछ भी, कि गुरुजी सुनते हैं, हम जो बोलते हैं कि हाँ, सुनते हैं या साक्षात हैं स्वरूप के अंदर। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सारा सब कुछ। इतना घर में सुकून था, सारा। तो वो सारी परेशानियाँ दिखते मेरी 2-3 महीने के अंदर अंदर 2022 में सब ये खत्म हो गई थी। तो 23 में खत्म हो गई थी, 22 में 6 महीने तक तो ये सब अमृत वेला चलता रहा। 23 में सारी 2023 तक तो सारी समस्याएँ 6 महीने के अंदर-अंदर सब कुछ खत्म, मतलब सारी परेशानियाँ दिखते ही खत्म हो गई थी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर ये मैसेज आते थे कि शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना करो, शुक्राना। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था, और मैं ना पता भी नहीं था कुछ, पर फेसबुक पे सारा दिन बैठ के शुक्राना ही लिखती रहा करती। जो मन में उस टाइम पे भाव इतने अच्छे आया करते अपने आप, अंदर से भगवान अपने आप ही भाव देते थे, इतने अच्छे-अच्छे भाव आते थे। लिखने को इतना मन किया करता, मैं घर में भी पूजा वगैरह करके सुबह बैठ जाती, और वो लेके फ़ोन लेके व्हाट्सएप और यूट्यूब का तो उस टाइम पे फ़ोन में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ, पूरे फ़ेसबुक पे लिखती, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिखती। और जिस दिन कभी-कभार वो ना, फिर मैंने शौक-शौक में, चाव-चाव में इतने चैनल हो गए मेरे पास, सबके अभी 7, 8, 10 हो गए। फिर सारे दिन लिखती रहती, और उस पे फ़ेसबुक पे भी। फिर मैं ये सोचती कि फ़ेसबुक पे लिखूँ या व्हाट्सएप पे, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती, कभी उधर, कभी उधर। फिर मैंने फ़ेसबुक पे दोनों जगह लिखती रहती, बहुत अच्छा लगा कर। फिर मैं अपने मन-मन में बोल के लिखती रहती। गुरुजी का एक ही स्वरूप था, सुनते थे उस टाइम पे, और जो-जो मैं बोलती, और अभी बातें आ जाती उस पे, उसका जवाब आता था। व्हाट्सएप पे आ जाता, कभी यूट्यूब पे। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और मैं अपनी धुन में मस्ती में रहा करती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर एक दिन इस तरह ही होते-होते एक दिन ना मैं बेस उसकी किचन की 3 फुट ऊँचे स्टूल पे चढ़ी हुई थी, और किचन की सफाई कर रही थी, सबसे ऊपर वाले कैबिनेट की। वो गिरा, ऊपर से ही गिरा, इतना वो स्टूल फिसल गया। 3 फुट का ऊँचा था, फिसल गया एकदम, गिरा। मैं सीधी, एकदम सीधी आई फर्श के ऊपर, और मेरे मुँह से वही निकला, जय गुरुजी। और बस कोई भी नहीं था घर में, अकेले उठ के स्टूल भी उठा लिया, और अपने आप उठ के बैठ गई, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थोड़ी देर के लिए तो ये हुआ कि हाँ, मुझे दर्द हो रही है, लेकिन बाद में कुछ पता ही नहीं चला। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस टाइम पे फिर मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा। सुबह, शाम, रात, दिन बहुत ज़्यादा, और क्लेश मचाते थे। लेकिन वो सब होते-होते गुरुजी ने वो सब कुछ शांत कर दिया था, उनकी ड्रिंक भी छूट गई थी अपने आप ही, और घर में क्लेश वगैरह सारा सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। और शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना। जो भी भूल-चूक गलती हो क्षमा करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना। संगत जी, जो भी मुझसे बोलने में, कहने में, बताने में कुछ भी गलती, कुछ भी भूल-चूक हुई हो, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। सुमन आंटी, उम, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, जो भी भूल-चूक गलती हो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सुमन आंटी के परिवार को, सुमन आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करे। सर्वत का भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही हम अपने सत्संग को विराम कर। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कैनेडा तो अपना दूसरा सत्संग शेयर करन लगी हाँ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ, ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਬਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग मेरे बेटे की जॉब बारे है। जॉब का नहीं हो रहा सी किते, जॉब तो खैर प्रोफैशन की तो नहीं अजे उन्होंने मिली, पर फिर भी जॉब एक बार उन्होंने मिल गई है। क्योंकि बच्चा फ्री होवे, जवान बच्चा तो थोड़ा बच्चे नूं भी औखा लगता, स्ट्रैस च आ जाते बच्चे अजकल। खुद ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਊਸ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੈਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੇਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦਿਲੋਂ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਯਾਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ,
ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਪਾਸਾ ਵੱਟੋ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਉਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੌਬ ਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का पावन सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय से शुरू कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी ने मुझे कहा था कि संध्या के समय 7 बजे 7 शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी, वो ब्लेसिंग्स का। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू संभल के रहा कर, तू थोड़ा संभल के रहा। तो संगत जी, मैंने अपनी तरफ से बहुत ध्यान रखा अपने आप को। संगत जी, एक समय मैं रात के समय खाना खाने के बाद सैर करने के लिए जाने लगी, तो मैं रोड क्रॉस करने के लिए मैंने लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे देखा, तो संगत जी ट्रैफिक नहीं थी। मैं संगत जी अभी खड़ी रही, मैं अभी पैर बढ़ाना ही वाली थी कि मैंने बढ़ाया नहीं। एक बाइक इतनी तेज़ी से आई, उसके ऊपर 3 लड़के बैठे हुए से इतनी तेज़ी से गई। संगत जी, अगर मैं वो बाइक को ना देखती तो बाइक मुझे उड़ा के चली जाती। गुरु जी ने मुझे वहाँ पर बचाया। शुक्राना गुरु जी मुझे बचाने के लिए। गुरु जी ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि तू संभल के रही हो। शुक्राना गुरु जी मुझे बचाने के लिए। और संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मैं सोई थी, मैं जैसे कानों में ईयरिंग्स डाल के रखते हैं, तो एक मेरी ईयरिंग्स पता नहीं संगत जी कहाँ चली गई। मैंने नेक्स्ट डे देखा, मैंने सब जगह ढूंढा संगत जी, मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने ऊपर नीचे सभी कमरों में देखा और अपने बेड को संगत जी मैंने 3-4 बार देखा, मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने गुरु जी आगे अरदास लगा के रखे, मैं कहा गुरु जी, मेरी इंग्लिश जो गुम हुई है वो आप ही मुझे ढूंढ के दोगे। मैं निश्चिंत हो गई, मुझे पता है गुरु जी मेरी कोई भी चीज़ मिस नहीं होने देते। तो संगत जी, मैं कम से कम 2-3 घंटे के बाद जब वापस अपने रूम में ऊपर आई, तो संगत जी बेड की डोर साइड वाली होती है ना, बैक साइड वाली, उसके ऊपर ऐसे जैसे किसी ने उठा के बाली रखी हो, ईयरिंग्स रखी हो। मैं तो हैरान रह गई। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को हम लोग भी कैसे कैसे कामों में लगा देते हैं। गुरु जी तो मेरी ईयरिंग्स ढूंढने में ही लग गए। सॉरी गुरु जी, मेरे कारण आपको इतना झेलना पड़ा, बस शुक्राना गुरु जी, उन्होंने मेरी ईयरिंग्स ढूंढ दी।
और शुक्राना सत्संग गुरुजी संगत जी, ये मेरे जो बच्चे हैं उन दोनों पर जैसे शनि राहु केतु ऐसे ही दशा चल रही थी, तो मुझे किसी ने उपाय बताया कि पीपल के पेड़ पर जाके इसका उपाय करा। तो संगत जी, मैं उपाय करने जाने से पहले गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या मैं ये उपाय कर लूँ? अगर आपकी परमिशन हो तो मुझे बताना, अगर आपकी परमिशन है तो आप मुझे दर्शन दे के बताना कि हाँ मैं ये उपाय कर लूँ। तो संगत जी, मैं घर से शिव मंदिर के लिए गई सामान लेकर। मैं जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंची, तभी गुरुजी ना ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में संगत जी इतनी स्लो 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 आके जैसे पीपल के पेड़ से सिर्फ 2 मिनट पीछे आके नीचे बैठ गए। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस करवाई कि हाँ मैं आ गया हूँ, तू ये उपाय कर ले। संगत जी, मैंने गुरुजी की मर्जी से फिर वो उपाय किया, पीपल की पेड़ की पूजा की। शुक्राना गुरुजी मेरी ये इच्छा भी पूरी करने के लिए। और संगत जी गुरुजी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा करते रहे, हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। संगत जी, सॉरी संगत जी, थोड़ा आज गला ख़राब है। संगत जी, मैंने एक गुरुजी के आगे अर्जी लगाई हुई है मेरे बच्चों को लेकर। ये संगत जी, जब भी गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी करेंगे, मैं वो सत्संग भी शेयर करूँगी। पर जो मैंने अरदास लगाई है उसका काफ़ी असर है अभी मेरे बच्चों पर। जब पूरी तरह वो मेरी अरदास कबूल हो जाएगी संगत जी, मैं फिर वो अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी तो ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं, तो गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे, सब पर कृपा बरसाए रहे गुरुजी। मैं गुरुजी का ये सत्संग, गुरुजी के पावन मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय से विराम दे रही हूँ। संगत जी, जब जो मैंने अरदास लगाई मेरा वो सत्संग भी पूरा होगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी अपने सब संगत पर अपनी मेहर बरसाते हैं, हम सब पर अपनी कृपा करते हैं, हम सब पर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो गुरुजी सब पर जिस जिस को भी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, गुरुजी सब पर अपनी कृपा करो, सबका भला करो। जिस जिस को भी जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी सबकी वो प्रॉब्लम दूर करो, सबके अंग संग रहो सहाय। गुरुजी, गुरुजी आपने हमेशा मदद की है, सबकी मदद करो गुरुजी, सब पर अपनी कृपा करो गुरुजी, सब पर कृपा करो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी सत्संग शेयर करवाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार सभी संगत जी को। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी की कृपा से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी सबके साथ जन्म से ही हैं, हम ही हैं जो उन्हें नहीं समझ पाते। और अब गुरुजी ने अपने स्वरूप में दर्शन दिए हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैंने ये देखा कि मैं जब भी किसी मुसीबत में फंसी हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकाला है। मैं अकेले होते हुए भी मैंने सब कुछ संभाल लिया। सब गुरु कृपा है, सब मेरे शिव की कृपा है। मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि सबके गुरु होते हैं, मैं किसे गुरु बनाऊँ, मुझे गुरु मंत्र चाहिए था। फिर मैं मन में सोच रही थी कि हाँ, हैं 2-3 जगह हैं गुरुजी, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे गुरु मंत्र लूँगी, लेकिन कभी मौका नहीं लगा। फिर एक दिन मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। मेरे मंदिर में बहुत बड़ा सा शिव जी का स्वरूप है, बहुत बड़ा सा। तो मैंने शिव जी की ओर देखा और शिव जी से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं आपको ही अपना गुरु मानती हूँ, मैं आपको आज से अपना गुरु मानती हूँ। और बस
ओम नमः शिवाय, यही मंत्र मेरा मंत्र होगा। मैंने मन में सोचा और फिर मैंने कोई कहीं गुरुजी नहीं बनाए, बस वही मेरे भोलेनाथ का बड़ा सा स्वरूप और मेरा छोटा सा मंदिर। मैं रोज़ वाली पूजा करती हूँ। धन्यवाद गुरुपा, आप हमेशा में से मेरे साथ हैं। मैं अभी का बताती हूँ कि मेरे सामने अचानक से मैसेज आने लगे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, ये मैसेज कैसे आ रहे हैं। बहुत कुछ मिलता हुआ। तो मैंने गुरुजी की तस्वीर देखी, ये संगत जी स्वरूप देखा पहली बार। फिर हम दिल्ली गए, तो दिल्ली में अपने भाई के घर पर उसके मंदिर में एक छोटा सा स्वरूप लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि मेरी भाभी के कोई गुरुजी होंगे, तो सबसे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर देखा। मैंने बस सर झुकाया और जैसे पूजा करते वैसे ही पूजा की भाई के यहाँ, और फिर मैं अपने घर आ गई प्रयागराज। फिर गुरुजी मेरे सामने, गुरुजी स्वयं आने लगे। मैंने उनका स्वरूप हमेशा अपने मोबाइल पर देखा। फिर मैसेज आने लगे। मैंने संगत जी जितने भी अपने संगत शेयर कर रही थी वो मैसेजेस सुने मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने सोचा ये मंदिर कहाँ पर है, तो डुगरी नाम पहली बार सुना। मैं तो कभी गई नहीं, मैं जानती भी नहीं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे बुलाना, कहाँ पर है। तो फिर मैसेज आया, मुझे तुरंत दिखा कि मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा। मुझे इतनी खुशी हुई। फिर मैंने सारे संगत जी के मैसेजेस रोज़ सुनना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा और सारे मैसेजेस आने लगे, जैसे मेरे सामने हर दिन के मैं जो सोचती उसका जवाब मिलने लगा। मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा, गुरुपा मुझे मैसेज के जवाब मिल रहे हैं, तो क्या आप शिव जी हो, आप मेरे गुरु हो? तो मैं संगत जी, यकीन नहीं होगा, गुरुजी के स्वरूप का एक वीडियो आया, उसमें उसके नीचे लिखा था, ले तू अपने शिव जी के दर्शन कर। ओह माय गॉड, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। फिर संगत जी, मैं अपनी छत पर एक बार थी, तो मैंने जब संगत जी के शेयर सुने, तो पता चला कि गुरुजी कबूतर के रूप में, तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो मेरी आदत है, मैं छत पर कबूतर को दाना डालती हूँ, पानी रखती हूँ। तो मैंने देखा, वैसे तो बहुत सारे आते थे कबूतर और दाना चुग के जाते थे। फिर एक दिन मैं यही सोचकर बस छत में गई कि गुरुजी के दर्शन हो जाए और मुझे सफ़ेद रंग का कबूतर दिखे। और उस दिन, मतलब हर दिन बहुत सारे कबूतर आते थे, लेकिन उस दिन पूरा वाइट कबूतर, और वो दाना चुग रहा था। और इतनी देर तक मैंने उसका वीडियो लिया। ओ माय गॉड, मैंने कहा, गुरुजी आप हो ना, गुरुजी आप ही हो ना। मुझे बहुत खुशी हुई। और हाँ, इसके पहले बहुत पहले एक बार छत में 2 सफ़ेद कबूतर थे, तो वो ऊपर से ऐसे मंडरा रहे थे। उस वक्त शायद मैंने दाना नहीं डाला था, लेकिन एक कबूतर और ऊपर वाली छत पर बैठा और उसने अपनी चोंच से एक पंख अपना गिराया। तो ओ माय गॉड, मैं तो कुछ समझी नहीं, और मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा वो पंख जैसे कोई संदेश हो, कुछ हो, पर उस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर जब इस बार मैंने ये
देखा सफ़ेद कबूतर अपने सामने, तो मुझे वो सीन याद आ गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, गुरुजी तो पहले भी आए थे कुछ कहने, मैं ही बिल्कुल ना समझ थी। और गुरुजी मैं सारे सत्संग आगे भी शेयर करूँगी। मुझे मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अब यही मेरा मंत्र है, गुरुजी यही मेरा मंत्र है। मुझे गुरु मिल गए, मेरे गुरुपा मिल गए। सत्संग जी, मैं आगे और भी अपने सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि ये फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं फिर शेयर करूँगी। तो मैं फिर मंत्र से अपने इस सत्संग का समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी सत्संग को मेरा प्रणाम है, और जो साथी शेयर करेंगे उनको भी मेरा लख लख शुक्राना। सभी संगत जी को मेरा लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी। ऑल संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहूँगी, और गुरुपा के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके भी पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करें। वो सबके सत्संग को शेयर करती हैं, और बहुत ही मतलब प्यार से और बहुत ही छोटी छोटी बातों को भी हमको समझाती हैं, जिससे कि हमें भी कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि हमें अपने सत्संग को किस तरह से शेयर करना चाहिए। तो गुरु जी का शुक्राना है, और सुमन जी का भी अनंतम शुक्राना है। तो गुरुपा के पावन मंत्र से मैं इस सत्संग को आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी 3:25 हो रहे हैं, और इस वक्त मैं गुरुपा का मॉर्निंग का अमृत वेला, और इस समय मैं गुरुपा का सत्संग को शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा की अनंतम अनंतम जो जो हम पर कृपाएँ हुई हैं, जो अभी हुई है वो तो होती ही रहती है, और जो पहले हुई है जब हम गुरुपा से यार हमें नहीं जुड़ा था, उस इतनी है वो कि मतलब ख़त्म ही नहीं होती। तो मुझे अभी भी याद है कि जब हम मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 2 साल की, और हम समर वेकेशन में दिल्ली गए थे, और दिल्ली मतलब इंडिया गए थे, और फिर हम दिल्ली में थे अपने चाचा जी के घर पे। तो हम चाचा जी के घर पे गए, और फिर वहाँ से हम साउथ दिल्ली में ऐसे ही घूमने के लिए, फिर हम डिनर के लिए मतलब सॉरी लंच के लिए गए। तो वहाँ पर मेरी चाचा जी की दोनों बेटियाँ, मेरी बहनें, और हम मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, और मेरे हस्बैंड अंकल, हम सब थे। और हम एक साउथ दिल्ली में जो है वहाँ पर एक हम ऊपर एक रेस्टोरेंट में गए, जो कि मतलब ऐसे फास्ट फूड का रेस्टोरेंट था। और वो उसमें ना काफ़ी सारी स्टेयर्स थी, जो मतलब वैसी मतलब फैंसी टाइप की बनी थी, और उसके स्टेयर्स से हम ऊपर गए थे। तो हम जैसे हमें मेरे को हम लोग सबको खाने के लिए ऑर्डर करना था। तो मैं जो है वो लाइन में खड़ी हुई थी, बहुत लंबी लंबी क्यू थी थोड़ा, मैं वहाँ पर खड़ी थी। और मेरी बेटी और बेटा मेरे पास में खड़े थे, मेरे हस्बैंड अंकल भी उधर ही थे, और हम ऐसे मेरे हस्बैंड अंकल कुछ लेने के लिए या वॉशरूम गए, और मेरी बेटी बेटा वहीं पर खड़े थे, और स्टेयर्स उसके पास ही थोड़ा स्टेयर्स भी थी, जिससे कि हम ऊपर आ रहे थे। और लोहे की स्टेयर्स होती है जिनमें जो सीढ़ियाँ होती हैं, जिनमें जो दोनों तरफ ग्रिल सा थी लोहे की, और बीच में सीढ़ियाँ थी।
तो मैं ऐसे ही मेरी बेटी वहाँ पर खेल रही थी और हमें ध्यान नहीं रहा, हम सब लोग काउंटर पे खड़े थे, बातें कर रहे थे और अचानक मेरी बेटी जो है वो सीढ़ियों से नीचे गिरी और वो सीढ़ी से नीचे गिरी करके वो 5-6 सीढ़ियों से रोल होती हुई नीचे गिरी 2 साल की बच्ची और गिरे और हम इतनी ज़ोर से चिल्लाए और मतलब हमने कहा बस अब तो ये गई और हम जैसे चौथा सीट 4-5 सीढ़ी हो गई थी, मैं नीचे भागी, मैं पीछे से भाग के उसको ऐसे पकड़ा, 4-5 सीढ़ियों से वो नीचे नीचे उल्टी होकर जा चुकी थी और फिर मैंने उसको मतलब जल्दी से पकड़ लिया और फिर हमने उसको देखा तो वो उसके कोई भगवान जी और गुरु जी ने उसको बचा लिया, उसकी कोई जैसे ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ा हल्का सा उसके पैर में खरोंच आई थी और फिर हमने उसको डॉक्टर पे दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई सीवियर चोट नहीं आई, बच्ची बच गई क्योंकि बहुत छोटी थी, अगर वहाँ से बिल्कुल और भी ज़्यादा नीचे गिरती तो कुछ भी हो सकता था। तो उस समय गुरुपा ने मेरी बच्ची को नया जीवन दिया और वो वहाँ पर से मतलब सेफ से हम वहाँ से आ गए। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, इस तरह से आपने हर पल हर क्षण जो है हमारे बच्चों की और हमारी रक्षा की है, हर मुसीबत को आने से पहले और मुसीबत जो कोई परेशानी आती उससे पहले ही आप बचा लेते। तो वो अदृश्य शक्ति जो थी वो हमेशा हमारे साथ थी गुरुपा के रूप में, लेकिन हमें पता नहीं था। मैं उस समय भगवान माता रानी मतलब इसी तरह से भोलेनाथ और माता रानी को ही का ही शुक्राना करती थी। मैंने थैंक यू कहा भगवान को, भगवान जी आपने मेरी बेटी को बचा लिया और इतनी छोटी सी बच्ची, क्या कुछ भी हो सकता था उस दिन। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, इस तरह से आप सब लोगों की रक्षा करना और सबको जीवन देना, है ना। सब आपके ही भरोसे हैं, आपकी जो संगत है जो है वो भी और जो नहीं है वो भी, सब लोग गुरुपा हम सबकी संगत आपसे बहुत प्यार करती है और गुरुपा के आशीर्वाद से जो हमको संडे को भी सत्संग में जाने को मिला, वो सत्संग भी बहुत अच्छा था, बहुत दीवान सत्संग था, बहुत अच्छे से सब लोगों ने अपने सत्संग शेयर किए और कुछ नई नई संगत भी जुड़ी। उस दिन एक संगत जो थी वो एक मुस्लिम आंटी मतलब लड़की थी जो नई संगत जुड़ी थी, उनका नाम जो है सुल्ताना ऐसा कुछ था और वो जब वहाँ पर आई और उन्होंने वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ आई थी और उनको मतलब उनको भी अच्छा लगा और उन्होंने जब अपना बोला सत्संग, उन्होंने बोला कि मैं जो भगवान एक ही पावर है, सुप्रीम पावर एक ही है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, तो मैं हर धर्म के उसको मतलब के भगवान को रिस्पेक्ट करती हूँ। और वो आई वहाँ पर, उसने बड़े ध्यान से जो है सब कुछ सुना, गुरुवाणी और एवरीथिंग जो सत्संग हुआ, इस तरह से बहुत ही अच्छा उसको देखकर मतलब फील हुआ कि हर इंसान अगर इस तरह से सोचे तो हर धर्म की इज्जत करे। बात तो ये है कि हर धर्म एक ही है, हर भगवान एक पावर एक ही है, ये बात सच है। तो गुरुपा और मैं भी यही मानती हूँ कि गुरुपा मतलब भगवान जो है वो मतलब हम इंसान ने ही अलग अलग बनाया हुआ है, लेकिन भगवान जो है हर धर्म के एक ही हैं और हमें हर धर्म के हर भगवान की जो है की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी से संसार में सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, अगर सब लोग मतलब ये धर्म के नाम पर भेदभाव ना करें और तो ये झगड़ा और ये परेशानियां जो संसार में हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो ही ना होए। तो गुरुपा आप इस सब इंसान के अंदर ऐसी ही सोच डालना, ऐसा ही समझ डालना कि हर कोई हर धर्म की, हर भगवान की इज्जत करे और रिस्पेक्ट करे। तो इसी के साथ मैं जो है गुरुपा आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ, गुरुपा के पावन मंत्र के साथ और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरु जी और संगत जी, मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना और सर्वत्र का भला करना। गुरुपा हर हर संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जो ज़्यादा परेशान है उन सबके दुखों को दूर करना। गुरुपा अनंतम शुक्राना है आपका। पावन मंत्र के साथ में सत्संग को समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। सर्वत्र का भला करना मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरा नवा शुक्राना सत्संग है, नहीं सॉरी संगत जी, 16वां शुक्राना सत्संग है। और इस समय आज 10 तारीख है और समय 6 बज रहे हैं। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। सुमन आंटी को जय गुरु जी। मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हो जाए उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से और प्यारी संगत से और सुमन आंटी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जीव लालच बस अपना सब कुछ गवा देता है, सिर्फ एक चीज की खातिर देने वाले प्रभु को छोड़कर और जगह लग जाते हैं। चीज की खातिर देने वाले प्रभु को छोड़कर और जगह लग जाते हैं, वह कभी कहीं भी सफल नहीं हो पाते। प्रभु के बिना प्रतिष्ठा इज्जत जाती रहती है। जिस जीव को प्रभु मीठा लगता है उसे हर चीज मिल जाती है। संगत जी, हम इंसान जो हैं, हमें लेट होने लगता है, हमें कुछ नहीं मिलता है, अगर मिलने में लेट होता है तो हम उस चीज़ को छोड़ के दूसरी जगह से छोड़ के तीसरी जगह इस तरह से वो करने लगते हैं। पर अगर जिसका विश्वास पक्का होता है, निश्चय होता है कि नहीं, हम अपने भगवान से ही जो मिलेगा, जब मिलेगा तब हमारे भगवान ही हमें देंगे, तो उसे भगवान का नाम सुमिरन मीठा रस लगता है। और जिसे भगवान में मन नहीं लगता तो वो इधर उधर भटकता है। वैसे भटकना नहीं चाहिए, एक ही जगह अपना ध्यान लगाना चाहिए, सिर्फ भगवान के सुमिरन में। कहीं भी सफल नहीं होते। प्रभु के बिना प्रतिष्ठा नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलता है। जिस जीव को प्रभु मीठा लगता है उसे हर चीज मिल जाता है। पुत्र सुन, आज अकल और अकड़ दोनों को ठिकाने लगा दूंगा। तेरी बेइज्जती करने वाले को माफ नहीं करूंगा। बेटी चिंता छोड़ और सुन, मैं संभाल रहा हूँ और आगे भी संभाल लूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। जिसने हमें नीचा दिखाया और जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया, प्रभु जी कहते हैं कि मैं उसकी अकड़ और उसकी अकल दोनों ठिकाने लगा दूंगा और तुम चिंता मत करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं संभाल रहा हूँ, आगे भी मैं ही संभालूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, आज का ये सत्संग सुन ले, 777 की ब्लेसिंग तेरा इंतजार कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरा इंतजार कर रही है, तेरी ही देरी है, मन से मुझे याद कर और ये सत्संग सुन ले। जा ऐश कर। गुरु जी, सिर्फ आपकी एक झलक मेरे लिए जैसे पूरे दिन भर की मेहनत की तनख्वाह है। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ गुरुपा। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा कब आएंगे, कब मुझे
ब्लेस करेंगे। और जिस दिन आपका दर्शन हो जाता है गुरुपा, तो मैं सुबह सुबह दर्शन होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरे गुरुपा मुझे मेरी तनख्वाह दे दिए हैं। उस तरह से मैं खुश हो जाती हूँ। जैसे बेटा तेरे बच्चे करोड़ों बेटा तेरे बच्चे करोड़ों दे मालिक बनने ने बहुत बड़े भाग लगन वाले ने, तू बस शुक्राना कर, बाकी सब मेरा ही काम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने बच्चों को भी ब्लेस किया, बच्चों को भी आशीर्वाद दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना गुरुपा। बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, जो आपने दिया उसका शुक्राना। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों को हर समय हर क्षण ब्लेस करते रहते हैं। गुरुपा में कोई कमी नहीं रहती है। कमी जो होती है हमारे भी में ही हो जाती है, हम ही आलस कर जाते हैं शुक्राना करने में। पर जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, जब जब गुरुपा ने कहा है, तब तब मैं शुक्राना सत्संग कर दिया करती हूँ। पर इस समय मैं 40 दिन का शुक्राना अमृत वेले का कर रही हूँ, जो कि आज लेट हो गया है, समय 6 बज गया है, फिर भी अमृत वेले का समय है। इसलिए मैं अपने शुक्राने सत्संग को अब यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ, और कल मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, गुरुपाल, जैसे हमारे ऊपर आप हमें ब्लेस करते हैं, हमारे ऊपर इस आशीर्वाद बरसाते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, वैसे सारी संगत के ऊपर आशीर्वाद कीजिए, कृपा बरसाइए और सबको निहाल कर दीजिए अपनी कृपा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्यारी संगत जी और सुमन आंटी जी, गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, अमृत वेला करवाने का शुक्राना, हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना है। मैं नहीं जानती कि मेरा पहला शुक्राना शेयर हुआ है कि नहीं, पर अगर हुआ है तो भी शुक्राना गुरुजी, नहीं हुआ है तो भी शुक्राना गुरुजी। जो गुरुजी की इच्छा हो वही होता है। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना मेरी बड़ी बेटी के लिए है। गुरुजी ने मुझे कई बार कहा था कि तेरी बेटी पर संकट आने वाला है, ये सब उपाय कर, पर गुरुजी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जिस वजह से मैं ये सब नहीं कर पाई। पर ये भी मेरी गलती ही है कि मैं ये सब नहीं कर पाई। गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ, पर गुरुजी ने संकट भी छोटे में काट दिया। मेरे बेटी को सर पर कुछ निकला था, हमें लगा कुछ छोटा सा पिंपल वगैरह है, ठीक हो जाएगा, पर वो बढ़ता ज़्यादा हो गया। मेरी देवरानी ने कहा कि मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ, दिखा लाती हूँ, पर मुझे तब डर सा लग रहा था कि डॉक्टर कुछ और ना बोलें, और यही हुआ। मेरी देवरानी, हम दोनों बेटी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकले। देवरानी ने बोला वो हॉस्पिटल लेकर चली जाएगी, और मुझे बोला कि आप शॉपिंग कर लो, क्योंकि घर में
शादी की शॉपिंग चल रही थी। उसके बाद हम सिटी पहुँचे तो देवरानी मेरी बेटी को लेकर हॉस्पिटल चली गई और मैं शॉपिंग के लिए मार्केट। बट संगत जी, मेरी शॉपिंग करने का मन नहीं किया। वहाँ से मैं सीधा हॉस्पिटल चली गई। जैसे गुरुपा ने मुझे थॉट डाला कि हॉस्पिटल में चली जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं वैसे भी घर से निकलते वक्त गुरुपा को बोल के निकली थी कि आप मेरी बेटी के अंग संग रहना। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी देवरानी डॉक्टर के पास थी, बेटी को दिखा रही थी। डॉक्टर ने बोला कि बेटी को तो सर में इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन हो गया और ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, कट लगाना पड़ेगा। आप अगर और देर करते मुश्किल हो जाता। मैंने जब ये सुना तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए संगत जी। इतना डर गई कि कैसे कट लगवाएं, कैसे करें बेटी को, तो बड़ा दर्द होगा। मैं वहीं पर बैठकर गुरुजी से अरदास करने लगी, मंत्र जाप करने लगी। तब मेरी देवरानी बोलती कि मैं ले जाती हूँ दीदी, आप परेशान मत हो। जब कट लगवाने के लिए गए तो उन्होंने भी बोला कि मैं ऑपरेशन थिएटर में ले जाऊं बेटी को। तब तो संगत जी मेरा और भी बड़ा बुरा हाल हुआ। फिर मेरी देवरानी ने ऑपरेशन बोला कि मैं ऑपरेशन थिएटर ले जाती हूँ और उसे ऑपरेशन थिएटर ले गई और मेरी बेटी ने बड़ी ज़्यादा दर्द सही संगत जी। मैं सिर्फ रो रही थी उसकी रोने की आवाज़ सुन के और गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरी बेटी को इतना दर्द क्यों। जी साथ ही साथ उनका मंत्र जाप भी कर रही थी, पर मेरी बेटी ने बड़ा दर्द सहा और गुरुजी ने उसके दर्द को सहने में उसकी मदद भी की। मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी ने हम दोनों को हिम्मत दी कि हम अपनी बेटी को ऐसे देख सकें, क्योंकि मेरी बेटी का ऑपरेशन सुन के ही हाथ पैर काम गए थे और गुरुजी ने पता नहीं कितना बड़ा संकट छोटे में कटवा दिया। जब गुरुजी ने कटवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जब दूसरी बार दिखाने गए डॉक्टर को तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर ही चंदन तिलक बेटी को माथे पर लगाया, क्योंकि मेरे पास गुरुजी की कोई स्वरूप नहीं है। तो मैं उनके मंत्र जाप से मेडिसिन लेती हूँ और अपनी बेटी को भी देती हूँ ताकि उसे आराम जल्दी आ जाए। और जब बेटी को हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल ठीक है, अब सिर्फ एक जेल दिया लगाने को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मेरी बेटी पर अपनी मेहर बनाए रखी, आपके ही बच्चियां हैं, इनको ठीक रखना गुरुजी। मेरी दोनों बेटियां आपका नाम जप करती हैं। मेरी बेटी तो बोलती है कि मुझे गुरुजी बड़े सुंदर लगते हैं। अब गुरुजी उन पर अपना सिर पर हाथ बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग में कोई करने में कोई भूल चूक हुई हो तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं जल्द ही अपना अगला सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत नूं बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरु जी ने कोट कोट प्रणाम। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के नाल मार्च अप्रैल 24 तो जुड़ी हाँ। उदों तो मैं गुरु जी का कोई भी शुक्राना नहीं कर पाई। लगातार गुरु जी की कृपा बरस रही है। घर विच गुरु जी की बहुत
ਮਤਲਬ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚੜਚਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋਬ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟੁੱਟੀ ਟੁੱਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿਤਲੀ ਆਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਿਤਲੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜੁੜਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ गुड़गांव से। आज 1 दिसंबर 2024 सुबह के 3:51 हो रहे हैं। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग शेयर करने में तो संगत जी और सुमन आंटी जी मुझे माफ़ कर देना। मेरा आज का सत्संग ये है कि गुरुपा का संदेश आया है कि बार बार तितलियाँ घर में आए तो गुरुपा की शक्ति है। आपके घर में गुरुपा की शक्ति है, आपके घर में। और गुरुपा का
कल बहुत अच्छा संदेश आया है। बहुत बड़ा संकट आज तेरे सपने में कटेगा। तो संगत जी, मैंने शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, सपने में मैंने देखा कहीं तालाब है बहुत बड़ा, और मैं और मेरी दीदी वहाँ कपड़े धो रहे हैं। वहाँ कपड़ों में बार बार मछलियाँ आ रही हैं, खूब बड़ी बड़ी, और कपड़े भी पता नहीं कितने बड़े बड़े धो रहे हैं हम, उसमें मछलियाँ आकर फंस जाती हैं। मैं निकाल रही हूँ, तालाब भी बड़ा है, और पता नहीं क्या क्या देखा है संगत जी, कुछ याद नहीं आ रहा अच्छी तरह से, मगर गुरुपा ने मेरा कोई बहुत बड़ा संकट काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बार बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, कल शाम जब मैं घर में जल प्रसाद और नमक मिलाकर घर में छिड़क रही थी, तो एक छोटी सी तितली मेरे घर में फिर दिखाई दी। पहले मेरी बेटी के रूम में घूमी, फिर पूरे घर में घूम के मेरे हस्बैंड अंकल के रूम में चली गई, हमारे बेडरूम में। क्योंकि संगत जी, मैं अलग ही सोती हूँ डर की वजह से, क्योंकि जो चीज़ उन पे आती है नेगेटिविटी, उससे बहुत डर लगता है। और गुरुपा का शायद ये आदेश भी है कि हम अलग ही रहें कुछ दिन, जब तक गुरुपा सब ठीक नहीं कर देते। और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करने वाले हैं। गुरुपा ऐसे ही मेरे सपने में सारे संकट काट देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने शुरू में मंत्र जाप करना मैं भूल गई संगत जी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, अब करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा। और संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। और ये सत्संग मैं छोटा सा रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी ज़्यादा बड़े बड़े सत्संग सुनने में मतलब टाइम लग जाता है। और गुरुजी का शुक्राना कहने का के शुक्राना नहीं करती, अकड़ आ गई है। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग तो मैं रिकॉर्ड करती थी पहले भी, पर उन्हें मैंने जब शेयर करना चाहा तो मेरे बहुत ही कम मतलब सत्संग शेयर हुए हैं। तो इसलिए मैं अभी कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि वो चैनल वालों के ऊपर डिपेंड करता है। सोचा तो मैंने भी था कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल बनाऊं कई चीज़ों के लिए, कि पाठ करूंगी, और मैं एक टीचर हूं तो मैं ऑनलाइन की भी क्लासेस करूंगी, पर मुझे वो चीज़ हो नहीं पा रही है। मैं सीख नहीं पा रही हूँ कि इसको कैसे एडिट वगैरह करना है। देखिए, गुरुजी ने चाहा तो वो मेरी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी तो मैं भी करूँगी। पर अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरी आशा है कि मैं जिन्हें भेजूँगी वो इसको शेयर कर सकें। संगत जी, मैं 2024 जनवरी में जब राम जी लला की स्थापना हुई, उसके बाद से गुरुजी ने मेरी बाँह फड़ी है, और उसके बाद से मेरी लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। मैं सालों से मतलब मेरा पूरा परिवार ब्लैक मैजिक से पीड़ित है। ये मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद ये वीडियोस के माध्यम से ही पता चला। मैं यूट्यूब वीडियो से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। और अब मैं यहाँ कर्नाटक धारवाड़ में रहती हूँ। तो यहाँ काम वालियों की वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो काम वालियाँ हैं रहती हैं तो वो शायद गांव की रहते हैं, गांव वाले जादू टोना वगैरह काफ़ी करते हैं। तो यहाँ का कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ी पता नहीं किस वजह से उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। ये वैसे बेसिकली ये चीज़ है कि मैंने सुना था कि नॉर्थ वालों को या फिर दूसरे जगह वालों को ये पसंद नहीं करते, तो वो वास्तविकता है कि साउथ के लोग ये नॉर्थ वालों को या मध्य किसी भी जगह वालों को पसंद नहीं करते। तो वही मेरे साथ हुआ। जिस घर में रहती थी वो एक तांत्रिक का घर था, और उन्होंने मुझ पे और मेरे पूरे परिवार पे तंत्र क्रियाएं की थी। और साथ ही साथ
क्या बोलते हैं ये सब चीज़ें उससे पहले भी वो कई लोगों के साथ कर चुकी थी। जिस घर में मैं रहती थी वहाँ मतलब दो परिवार ख़राब हुए थे, ये तो मेरे को पता है। एक का मतलब ख़राब होने का मतलब कि एक का शायद हस्बैंड एक्सपायर हो गया था और एक की कोई वाइफ एक्सपायर हो गई थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। अड़ोसी पड़ोसी से जब पता चला तो मैंने वो घर चेंज कर दिया। और अभी उसके बाद उस समय भी भगवान ने मुझे बचाया और सारी गाइडेंस मुझे मिलती गई और मैं वो काम करती गई। और संगत जी, अभी बाइयों का के कारण मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी, झाड़ू पोछा सब करना पड़ता, जिसकी आदत तो थी नहीं, पर क्या है कि सारा समय इसी में निकल जाता है, तो मैं दूसरे काम नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ और साथ में मैंने बड़ी काफ़ी चीज़ें अभी जो अभी गैप हुआ है मेरा, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें और भी सीख ली हैं। पर इस सब चीज़ों के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो उसका ये हल निकला है कि अभी कल ही मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड, वो क्या बोलते हैं कि मशीन लेके आ गए हैं, वैक्यूम क्लीनर। वो वैक्यूम क्लीनर तो मेरे पास पहले भी था, पर ऑटोमेटिकली जिससे झाड़ू पोछा हो जाता है, तो गुरुजी ने मुझे वो दिलवा दिया है। उसके लिए मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि अब मेरा क्या बोलते हैं कि ये टाइम बच जाएगा। वो ऑटोमेटिक मुझे बहुत पसंद आई है। साथ में क्या है संगत जी, लेने को तो डिश वॉशर भी ले सकते, पर क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है और हमको घर वैसे मिलते नहीं, जनरली लोग किराए के घर बनाते नहीं, और यहाँ पे बसने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर भी मुझे पसंद नहीं आया है। जहाँ मतलब इतनी दिक्कत हुई है, तो मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि यहाँ से हम जाएं। और हस्बैंड को जॉब भी ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, पर वो कहीं जॉब देख भी नहीं रहे हैं, और मुझे भी ब्लेस की है, पर मेरा भी अभी यहाँ पे करने का बिल्कुल मन नहीं है। और साथ में और भी चीज़ें गुरुजी ने बताई थी, तो देखिए वो कब होता है। मैं उन चीज़ों के लिए वेट कर रही हूँ ईगरली। और मैं बस प्रार्थना आपसे विनती करना चाहूँगी, जो भी मेरा संगत सत्संग सुन रही है, कि वो भी प्रार्थना करें कि अगर ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमारे जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, किसी अच्छी जगह, शांत जगह पे रहे, जहाँ पे शांति से भगवान हमें जिस उद्देश्य से पैदा करता है ना संगत जी, हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि लालच में पैसा बनाने के लिए ही हर चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमारा मानव सेवा, जन सेवा, और वो भी जो जितना भी आप अच्छा कर सकें वो करना चाहिए। तो लोग यहाँ पे आजकल तो बस एक दूसरे पे सब जगह ही ये है कि ब्लैक मैजिक से दूसरों की प्रॉस्पेरिटी लेना या फिर उनको परेशान करना। तो मुझे शांति की जगह चाहिए कि जहाँ अच्छे से रह के हम जो सकारात्मक काम कर सकें। और संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं इसे यहीं रोकना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।